ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो छाया ग्रह होने के नाते, बहुत ही बलवान होने के नाते वो सारे विश्व पर इसका असर छोड़ने वाले। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और केतु जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और केतु में बिल्कुल भी नहीं बनती, उसी तरह सिंह राशि का परिभ्रमण सबके लिए कुछ न कुछ अलग परिणाम लेकर आएगा। और इस समय दरमियान सूर्य का जो गुण है, आत्मविश्वास, अहंकार, आगे बढ़ने की क्षमता, लीडरशिप, इन सारी बाबतों को केतु रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर उसके ऑपोजिट खड़े होंगे। जैसे कि अगर समझदारी बढ़ेगी तो अहंकार कम होगा, जैसे कि डिसीजन लेने की क्षमता में विलंब होगा तो आत्मविश्वास कम होगा। ऐसे ही केतु हर बाबत पर असर करने वाले हैं। इस समय दरमियान समग्र विश्व पर इसका असर देखने को मिलेगा। जो देश लड़ाई झगड़े या युद्ध में शामिल है, यहाँ पर वो जिस बात पर लड़ रहे हैं, उसमें से जो चीज वस्तु पर लड़ रहे हैं उसमें से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और इसी वजह से ये लड़ाई झगड़े निरर्थक हो जाएंगे। आध्यात्मिकता बढ़ेगी। जो सारे बड़े लीडर हैं उनकी मानसिकता बदलेगी। ये मानसिकता बहुत गहरी सोच की तरफ ले जाएगी और इसी वजह से इन सारी प्रवृत्तियों पर कंट्रोल आने वाला है। हाँ, जब तक सूर्य की राशि में गोचर करेंगे केतु, कुछ न कुछ अवश्य होता रहेगा। आतंकवादी प्रवृत्ति भी बढ़ती रहेगी, परंतु ऐसी चीजें होने से, आतंकवादी प्रवृत्ति होने से या युद्ध होने से जन समूह के मन में इसकी निरर्थकता साबित होती जाएगी। जन समूह इससे नीरस होता चला जाएगा। ये केतु का गुण। इस समय दरमियान फाइनेंशियल बाबतों पर भी केतु अपनी इफेक्ट डालेंगे। केतु की असर देखने के लिए ये समझना होगा कि केतु कैसे विरक्त करते हैं व्यक्ति को। फाइनेंशियल बाबतों में अगर ज्यादा नुकसान हो जाता है तो व्यक्ति उस धंधे से, उस कार्य से दूर होने लगता है और यही केतु का गुण है। वैश्विक तौर पर भी फाइनेंशियल बाबतों में कुछ न कुछ कमी आने वाली है और धंधे के, रोजगार के साधनों में कुछ विकल्प ढूंढने के लिए सारे जन समूह को सोचना पड़ेगा। हाँ, अंतरिक्ष से लगती बाबतों में केतु बढ़ावा करने वाले हैं। अंतरिक्ष के प्रोग्राम यहाँ पर सफल होने वाले हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, रशिया हो या फिर भारत हो, हर देश अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए जैसे होड़ लगाएगा और उसमें कई हद तक सफलता भी प्राप्त करेगा। भारत जैसा आध्यात्मिक देश अपनी धार्मिकता के तौर पर आगे ही रहेगा और गुप्त रहस्य को उकेलने में, उसका उकेल लाने में कामयाब होगा। ऐसे केतु जब हर एक राशि के लिए अपनी इफेक्ट देना शुरू करेंगे, यानी कि सिंह राशि में गोचर करते हुए केतु हर एक राशि को क्या परिणाम देंगे, ये आगे चलकर जानते हैं। मेष लग्न, केतु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 5वें भाव से संबंधित बाबतों पर केतु की असर महत्वपूर्ण बनी रहने वाली है। खास करके आपके संतानों के बारे में, अगर आपके संतान विद्याभ्यास कर रहे हैं तो उन्हें विद्याभ्यास में निरस्ता देखने को मिलेगी। इस समय दरमियान वो विद्याभ्यास के अलावा इतर प्रवृत्तियों में ध्यान देना शुरू करेंगे और विद्याभ्यास से दूर रहेंगे। इस समय दरमियान उनकी सोच गहरी जरूर होती जाएगी, परंतु अपने स्टडी में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस समय दरमियान अगर आपकी संतान कैरियर की शुरुआती मोड़ पे है तो वो सिलेक्शन करने में बहुत ही देर लगा देंगे। अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में वो अच्छे स्कोप को बैठेंगे। इसलिए इस समय दरमियान आपके संतानों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी, परंतु ये भी यहाँ पर तय है कि अगर आप अपने संतानों को गाइड करने जाएंगे तो इस समय दरमियान आपके और उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपके संतान आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं। इस बाबत को ध्यान में रख के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर धन प्राप्ति की बात करें तो, आर्थिक बाबतों की बात करें तो इस समय दरमियान आकस्मिक धन लाभ के पीछे आप भागते रहेंगे।
परंतु ये तो तय है, जब केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आपको फायदा होने ही नहीं वाला है, आपको नुकसान जरूर होगा। कभी कभी जब फायदा होगा तो आप इसके पीछे और भागेंगे, जब नुकसान होगा तो और भी उसके पीछे भागेंगे, परंतु ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा धन व्यय के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। हाँ, लंबे समय के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हो और यही बाबत आपको आगे चलकर फायदा देनी पड़ेगी। प्रेमी जनों के लिए समय कुछ परेशानी भरा ही रहने वाला है। इस समय दरमियान उनके बीच किसी न किसी बाबत पर मन मुटाव या मतभेद होता ही रहेगा। इस समय दरमियान भौतिक आकर्षण से उनका मन विरक्त होता जाएगा। हाँ, जो लोग सच्चे मन से प्यार करते हैं, जो लोग आत्मीय प्रेम के पथ पर चल रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा होगा और लंबे सहजीवन के लिए उनको आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। इस समय दरमियान सामाजिक सर्कल से भी आप दूर होते चले जाएंगे, आपके संबंध और मित्रता कटती ही रहेगी, गिने चुने लोग ही आपके आसपास नजर आएंगे। इस बाबत पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपको ज्यादा साहसिक डिसीजन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझकर आगे बढ़े, शांत मन से आगे बढ़े, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप केतु के स्तोत्र या कवच का नियमित तौर पर पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। वृषभ लग्न, केतु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। चौथे भाव से गोचर करते हुए केतु आपके मन में अपने कर्मों के प्रति निराशा जगाने वाले हैं। आपके कर्मों में आपको कुछ सफलता मिलेगी, कुछ निष्फलता मिलेगी, परंतु फेल्योर के चांसेस ज्यादा है और ये फेल्योर आपको अपने कर्मों से दूर रखने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर अपने कर्मों में इंटरेस्ट बनाए रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान आप सुख शांति ढूंढेंगे और अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर ले जाने की कोशिश करेंगे और यही आध्यात्मिकता, यही आपकी सोच और सुख शांति की खोज आपको अपने कर्मों से दूर लेकर जाएगी। आप अपने कर्मों में आगे बढ़ने के अलावा शांति की खोज में चले जाएंगे और ये भौतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। केतु आपकी आध्यात्मिकता को जरूर जगाएंगे, परंतु सामाजिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, पोजीशन के तौर पर आपको निष्फलता दिला सकते हैं। इसलिए वृषभ लग्न वालों को इस बाबत में बहुत ही जागरूक रहना चाहिए और अपने कर्मों में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय दरमियान आपको उत्तम मातृ सुख की प्राप्ति होने वाली है, परंतु माता के साथ भी कभी कभी वाद विवाद हो सकता है। स्थावर संपत्ति के मामले विशेष रहने वाले हैं। आप अपनी स्थावर संपत्ति को बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो, परंतु इसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति को प्राप्त करने के बजाय आप स्थावर संपत्ति को सेल करने के बारे में सोचेंगे। खास करके अगर परिवार के साथ स्थावर संपत्ति के मामले में कोई वाद विवाद है, प्रॉपर्टी में कोई अवरोध है, तो आप इसे छोड़ना पसंद करेंगे। अपने भाई बहनों के लिए, खास करके छोटे भाई बहनों के लिए आप अपनी संपत्ति को त्याग कर देंगे। इस समय दरमियान आपको सोच समझकर ही ऐसा फैसला लेना चाहिए। जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी उथल पुथल आने वाली है। वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, परंतु पीछे हटते हुए नजर आएंगे। इस समय दरमियान ये पीछे हट उनको अच्छी लगने वाली है। ये बड़ी ही अचरज की बात होगी, इसीलिए इस बाबत पर जरूर ध्यान देना होगा। जो लोग टीचिंग व्यवसाय में हैं, जो लोग धार्मिकता के साथ जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय में हैं, उनके लिए समय प्रगति कारक है। उनके व्यवसाय में जरूर प्रगति होने वाली है। आपसी सोच समझ से आपके मित्र आपके साथ रहेंगे, परंतु फिर भी आप विरक्त रहने की कोशिश करेंगे, अपने मित्रों से अलग रहने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अपने संबंधों को कायम करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको केतु से राहत प्राप्ति के लिए हमेशा ही गणपति पूजन करना चाहिए। मिथुन लग्न, सिंह राशि में प्रवेश करते ही केतु आपकी कुंडली के तीसरे भुवन यानी कि पराक्रम भुवन से गोचर करने वाले हैं। केतु यहाँ पर आपकी समझदारी को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए कोई भी साहस करते पहले आप ज्यादा बार सोचेंगे, बहुत बार सोचेंगे और इससे आपके कार्यों में विलंब होने वाला है और ये विलंब निष्फलता की तरफ ले जाएगा, फेल्योर की तरफ ले जाएगा। इस समय दरमियान भाग्य परिवर्तन के लिए बार बार आप आक्रामक अभिगम अपनाने की कोशिश करेंगे, परंतु उसमें मिलने वाली फेल्योर
आपको इससे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। केतु यहाँ पर आपका मानस निराशावादी बनाने वाला है। आप इस समय दरमियान भाग्य को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए गए हो उसमें अगर निष्फलता मिलती है तो आप ये प्रयत्न ही छोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इन बाबतों पर जोर देना चाहिए। इस समय दरमियान छोटी मोटी मुसाफरी के साथ साथ लंबी धार्मिक यात्राएं तो होती ही रहेंगी और ये यात्राएं आपको मानसिक शांति दिलाने वाली है। परंतु विदेश यात्रा के मामले बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनको इस समय दरमियान निष्फलता मिलने वाली है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, बार बार उसमें उलझना पड़ेगा और एक समय आएगा कि आप अपनी विदेश यात्रा का ख्याल ही छोड़ देंगे। इस समय दरमियान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, परंतु फिर भी किसी न किसी वजह से उनसे मतभेद तो उत्पन्न होता ही रहेगा, परंतु ये बाबत को आप किसी तरह हैंडल कर लो। इस समय दरमियान अदालती मामलों के पीछे भी आपको भागना पड़ेगा, काफी दौड़ धूप करनी पड़ेगी और अंत में निराशा आपको प्राप्त होने लगेगी। परंतु निराशा में जो आशा की किरण दिखता है वही आगे बढ़ता है। ये सूत्र को आपको केतु के इस परिभ्रमण के दरमियान ध्यान में रखना है और तब ही आप सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देगी, अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें और अगर आप एक बार डिसीजन लेते हैं कोई कार्य करने का तो उस पर अमल जरूर करें। बार बार सोचने से परिणाम पे असर नहीं पड़ने वाला है, आपके प्रयत्नों से पड़ने वाला है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस समय दरमियान अगर आप केतु के बीज मंत्र का नियमित तौर पर जाप करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा। कर्क लग्न, केतु सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। दूसरे भाव से होने वाला केतु का यह गोचर आपको आर्थिक बाबतों में परेशान कर सकता है। इस समय दरमियान आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, आपका सेविंग्स खर्च हो सकता है और इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आप आकस्मिक तौर पर धन लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट से धन लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, परंतु केतु अपनी ही स्टाइल में आपको समझाएंगे कि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं। वो अपनी स्टाइल में आपको इतना ज्यादा नुकसान कराएंगे कि आप इससे दूर ही हो जाएंगे। इसीलिए पहले से ही आप इससे दूर रहें और अपने पैसों को संभालने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अकस्मात के मामले में भी आपको सावधान रहना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय या कहीं भी आते जाते समय, वाहन चलाते समय आपको सलामती नियमों का पालन जरूर करना है। केतु यहाँ पर अकस्मात या शस्त्र क्रिया को निर्देशित करते हैं और इसी वजह से आप कोई गुप्त रोग के अगर शिकार हो तो शस्त्र क्रिया होना यहाँ पर बिल्कुल भी संभव है और इसीलिए डॉक्टरी सलाह अवश्य लें और इसमें जो भी मेडिकल इलाज है उसको अवश्य करते रहें, अन्यथा आप इसके शिकार हो सकते हो। पारिवारिक संबंधों में बार बार मतभेद उत्पन्न होते रहेंगे, बार बार उनसे बहस होती रहेगी। ये इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आप परिवार से दूर होते जाएंगे, आपके बीच डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इस बाबत पर भी आपको पूरा ध्यान रखना है। हाँ, वाणी और व्यवहार को संयमित रखेंगे तो आप इन बाबतों को कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ भी आपको मनमुटाव हो सकता है या उग्रवाद विवाद हो सकता है। इस समय दरमियान आपकी वाणी आपका बड़ा हथियार भी होगी और आपके लिए नुकसानकारक भी होगी। वाणी पर कंट्रोल करना, अपने व्यवहार को अच्छा रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान कर्मों के बल पर आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो केतु यहाँ पर आपके कर्मों में सफलता दिलाने के लिए आशीर्वाद देते हैं, धन प्राप्ति भी कराएंगे, परंतु आपको इसके लिए कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करना होगा। केतु यहाँ पर आपको इन सब बाबतों में कैसे हैंडल करना ये सिखाने वाले हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस समय दरमियान अगर इन सारी बाबतों पर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए। सिंह लग्न, केतु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करने वाले हैं। प्रथम भाव से गोचर करते हुए केतु आपको बहुत बड़ी सीख देने वाले हैं, बहुत बड़ी समझदारी सिखाने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको जिस बाबत पर घमंड है वो सारी बाबतें आपके विपरीत जाने वाली हैं। केतु यहाँ पर ये प्रयत्न करेंगे
आप इनसे जरूर सीखें। इस समय दरमियान अगर आपको अपने बिजनेस में डिसीजन मेकिंग पर घमंड है तो यहाँ पर आपके डिसीजन फेल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर घमंड है तो यहाँ पर ये फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ने वाली है। इस समय दरमियान आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर हर कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये आत्मविश्वास भी टूटने वाला है। सबसे पहले तो आपको अहंकार का त्याग करना होगा। अगर आप नम्रता से कोई भी कार्य करेंगे तो ये कार्य जरूर सफल होंगे, परंतु जहाँ भी आपने अभिमान किया, अहंकार किया, तो ये कार्य निष्फल होने वाले हैं, आप जरूर फेल होने वाले हैं। यहाँ पर केतु आपको धार्मिक समझ भी देने वाले, आध्यात्मिक तौर पर आपकी उन्नति अवश्य होने वाली है और मानसिकता भी धार्मिकता से भरी होगी, परंतु इसका कारण यही होगा कि आपकी फेल्यूर। धनता की बाबतों में भी आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जो डिसीजन आपके लिए बहुत ही धन और ऑर्डर्स लेकर आते थे, यहाँ पर वो कुछ मात्रा में अवरोधित होने वाले हैं और इससे आपका सारा बैलेंस बिगड़ने वाला है। तो इस बाबत में आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। लग्न जीवन के मामले बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते जाएंगे, जीवन साथी के साथ मतभेद होता चला जाएगा और यहाँ पर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। इस समय दरमियान आप ये सोचें कि गलती कहाँ हो रही है और अपने लग्न संबंध को बचाने की कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान आपको अगर वर्किंग पार्टनर की जरूरत है, कोई फाइनेंशियल पार्टनर की जरूरत है, तो यहाँ पर ऐसी पार्टनरशिप बिल्कुल भी न करें। ऐसी बाबतों को पेंडिंग रखना आपके लिए अच्छा होगा। धंधे के लिए, बिजनेस के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए छोटी मोटी मुसाफरी हो सकती है जिसमें धार्मिक यात्राएं भी शामिल होगी। आप धार्मिक स्थलों की मुलाकात अवश्य लें और ये आपके लिए सुकून की बात होगी। इस समय दरमियान आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते हो, कंसंट्रेशन से कार्य करना चाहते हो, तो आपके नियमित तौर पर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या लग्न, सिंह राशि में प्रवेश करते ही केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हो। 12वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, परंतु केतु की स्टाइल अलग है। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में आपके अथाक प्रयत्न भी आपके लिए निराशा लेकर आने वाले हैं और यही बाबत आपको संसार से विरक्त बना सकती है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जा सकती है। इस समय दरमियान धार्मिकता जरूर बढ़ेगी, आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अपने मोक्ष के बारे में भी सोचेंगे। इस समय दरमियान गुप्त रहस्यों के प्रति आप आकर्षित होने वाले हो। इस समय दरमियान आपको कोई ऐसा अनुभव ही हो सकता है जो कि आपने पहले कभी किया नहीं होगा। इस समय दरमियान आप इन रहस्य को खोजने के पीछे ही लगे रहेंगे। जब केतु कुंडली के 12वें भाव से गोचर करते हैं तो सांसारिक जीवन को दूर करते हैं और आपको मोक्ष और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं। इस समय दरमियान विदेश यात्रा में आपको सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है, परंतु इसके लिए भी आपको ज्यादा ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। आप अपने वतन से दूर जरूर जाने वाले हो। अदालती मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय दरमियान अगर कोई गुप्त रोग के आप शिकार हो तो ये आपको परेशान कर सकता है। ऐसी बाबतों में डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। इस बाबत में लापरवाह बनना आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध हो सकता है। कर्ज मुक्ति के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसके लिए अच्छा आयोजन करना जरूरी होगा। इस समय दरमियान आकस्मिक धन प्राप्ति होती ही रहेगी, परंतु आप इसका व्यय भी करते ही रहेंगे। इन सारी बाबतों को सुलझाने के लिए, केतु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बच्चों को भोजन कराना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप माता जगदम्बा के स्कंद माता स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तुला लग्न, केतु का सिंह राशि में होने वाला प्रवेश आपकी कुंडली के 11वें भाव से संबंधित है, यानी कि केतु आपके लाभ भुवन से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर केतु का परिभ्रमण ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से लाभदायक माना गया है। केतु यहाँ पर उत्तम फल देने वाले हैं। इस समय दरमियान आपका मित्र मंडल सीमित होगा क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने वाले हो, धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ने वाले हो और इसी वजह से आपका फ्रेंड सर्कल छोटा सा हो जाएगा जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये सारी बाबतें आपको मजबूत बनाएगी, अंदर से शक्ति देने वाली होगी। इस समय दरमियान धन प्राप्ति के मामले, कार्य सफलता के मामले
अच्छे रहने वाले हैं, आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति होती रहेगी। आकस्मिक तौर पर भी आप धन प्राप्त कर सकते हो। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई बिजनेस में आप शामिल हो, शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सरकारी निवेश से बचना चाहिए, यानी कि सरकारी क्षेत्र की बैंकों में, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप जल्दी से ही धन कमाना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट अवश्य ले सकते हैं, आपके लिए फायदाकारक सिद्ध होगा, परंतु अकस्मात से आपको बचना होगा, सलामती नियमों का पालन करना होगा। इस समय दरमियान आपके बड़े भाई बहन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनने वाले हैं। भले ही वो आपसे दूर रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर भी आपके लिए उसका सहारा बहुत ही मजबूत तौर पर मिलने वाला है। वो आपको हर बाबत में गाइड करने वाले हैं और हर बाबत में आपकी सराहना करने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है, ऐसा जरूर करें। इस समय दरमियान संतानों को प्रगति के लिए, सफलता मिलने के लिए आपको थोड़ा सा आगे अप्रोच करना होगा, उनके लिए कोई प्रयत्न करना होगा। आप अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, ये फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। इस समय दरमियान केतु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा ही केतु स्तोत्र या कवच का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, केतु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं। केंद्र स्थान से गोचर करते हुए केतु यहाँ पर आपको विशिष्ट और बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है, खास करके आपके कर्मों के बारे में। यहाँ पर आप अपने कर्मों को पूरा न्याय देने की कोशिश करेंगे, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमेशा ही प्रयत्नशील रहेंगे। इस समय दरमियान आपकी मोरालिटी बढ़ने वाली है, आप प्रामाणिक तौर पर न्याय को ज्यादा तवज्जो देने वाले हो और इसी वजह से आपके कार्य बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान जो लोग धंधा की बाबतों में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोरालिटी प्राधान्य बन जाएगी और आपकी यही चीज फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आने वाली है, इसीलिए इसको आपको पकड़ के रखना चाहिए। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं, जन समूह के मानस में उनकी आदर्श छवि प्रस्थापित हो सकती है। जो लोग मीडिया कर्मी हैं, प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं, वो भी अपने समाचारों में, अपने प्रेजेंटेशन में न्यायिक बनते हुए दिखाई देंगे। जो भी लोगों को दिखाना है, जो भी लोगों को तक पहुंचाना है, उसमें वो प्रामाणिकता से कार्य करेंगे और इसी वजह से उनका भी नाम बन सकता है। इस समय दरमियान केतु कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी ही सफलता देने वाले हैं, धंधा की बाबतों में भी बड़ी सफलता देने वाले हैं, परंतु अपने पिता के साथ आपको कुछ डिस्टेंस हो सकता है, किसी बात पर मतभेद हो सकता है। उनकी हेल्थ पर ध्यान देना, उनके स्वभाव पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान केतु आपको अपने पिता को खुश रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस समय दरमियान अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा ही अपने कार्यों को अच्छी तरह करते रहें, कॉन्फिडेंस से करते रहें। जब आपको केतु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मंगलवार के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू तथा सिंदूर अर्पण करें। धनु लग्न, सिंह राशि प्रवेश के साथ ही केतु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भुवन यानी कि 9वें भाव से होने वाला है। केतु यहाँ पर आपको धार्मिक बाबतों में उच्चतम फल देने वाले हैं। केतु यहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे बार बार धार्मिक यात्राएं करने के लिए। आप आध्यात्मिकता के तरफ ज्यादा ही खींचते चले जाएंगे। आपकी मानसिक शांति के लिए, संतोष के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। पर सांसारिक तौर पर अगर आपको बैलेंस बनाना है तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। केतु ये निर्देशित करते हैं कि आपको इसमें बैलेंस बनाना चाहिए। इस समय दरमियान आप अगर नौकरी पेशा हो तो बार बार आपके मन में ख्याल आते रहेंगे कि ये चालू नौकरी को छोड़ दूं मैं और ये परेशानी का कारण रूप है और दूसरी नई नौकरी ढूंढ लूं, मगर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका आर्थिक बैलेंस बिगड़ सकता है। इस समय दरमियान खान पान पे काबू रखना जरूरी बन जाता है। आप कुछ ज्यादा ही खान पान पे कॉन्सेंट्रेट हो गए और इसी वजह से आप गुप्त रोगों के शिकार हो सकते हो, राज रोग के शिकार हो सकते हो, इसीलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। कर्ज मुक्ति के मामले में आपका प्रयत्न थोड़ा सा सफल हो सकता है, परंतु अगर आप नियमित तौर पर इंस्टॉलमेंट चुकाना चाहते हो तो उसमें अवरोध आ सकता है। आप बार बार अपना इंस्टॉलमेंट पे करने में नाकामयाब हो सकते हो।
इसीलिए इसका अच्छा आयोजन करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं करने का मौका आपको जरूर मिलने वाला है, परंतु लंबी विदेश यात्रा के लिए आपको इस समय दरमियान केतु के गोचर के दरमियान उतनी सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको इसके लिए अपने प्रयत्न थोड़े से सीमित करने चाहिए। यहाँ पर खर्च भी आपको कम करना चाहिए। इस समय दरमियान अदालती मामलों में बिल्कुल भी न उलझे। यहाँ पर भाग्य भी साथ देगा, केतु भी आपका साथ देगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप शत्रुता को खड़ी करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए शांत और संयमित रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आप जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मंत्र शक्ति हो, यज्ञ याग में भाग लेना हो, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मकर लग्न, केतु का सिंह राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होने वाला है। 8वें भाव से गोचर करते हुए केतु आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान अगर आर्थिक मामलों में देखा जाए तो आपको धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, और वो भी आकस्मिक तौर पर। शॉर्टकट से आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु केतु यहाँ पर सावधान करते हैं कि आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग करना होगा, अन्यथा ये धन आप व्यय कर बैठेंगे और इसी वजह से आपकी मानसिकता भी नीरस होती चली जाएगी। इस समय दरमियान शेयर मार्केट जैसे जोखिमी क्षेत्र में आपको ज्यादा साहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है, आपका मन इससे उठ सकता है। इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ आपको उग्र वाद विवाद जरूर हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। संयमित तौर पर इन बाबतों को हैंडल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय दरमियान आपकी रुचि अपने कार्य से ज्यादा मंत्र तंत्र में चली जाएगी। आप इस समय दरमियान खास करके तांत्रिक प्रयोगों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, परंतु यहाँ पर आपको केतु सावधान करते हैं कि इन बाबतों से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो कि आप सालों तक भुला नहीं पाएंगे, और इसीलिए इससे दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अपने कार्यस्थल पर या वाहन चलाते समय सलामती नियमों का पालन जरूर करें, अन्यथा अकस्मात से आपका सामना हो सकता है। अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी से कार्य करना होगा। अपने आप को अपने क्षेत्र में आप अकेला महसूस कर पा रहे हैं। इस समय दरमियान सबको साथ रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप सफलता का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इस बाबत को आपको अच्छी तरह जानना होगा और समझना होगा। इस समय दरमियान हेल्थ के मामले भी आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप बन सकते हैं, और इस बारे में आप लापरवाह बिल्कुल भी न बने, अन्यथा किसी गुप्त रोग के शिकार आप हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए अगर आवश्यक है तो उस पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान अगर कोई भी कर्ज न ले तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं और उसमें केले से बनी हुई कोई चीज को शामिल करते हैं तो ये बेहतर रहेगा। कुंभ लग्न, जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव से होने वाले यह गोचर आपके लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि केतु यहाँ पर सूचित करते हैं कि आपको अपनी प्रामाणिकता के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए। इस समय दरमियान आप अपनी मोरालिटी पर, अपनी प्रामाणिकता पर ज्यादा ध्यान देंगे, और इसी वजह से आपकी बिजनेस में थोड़ी रुकावट आ सकती है। आप क्रेडिट बना लेंगे, अपने आप की एक ब्रांड बना लेंगे, परंतु आर्थिक मामले में थोड़े से आप पीछे रह पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपनी मोरालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे, और इसी वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान भी हो सकता है। परंतु आपकी क्रेडिट जरूर बनेगी, जो कि फ्यूचर में आपके लिए फायदाकारक सिद्ध होगी। इस समय दरमियान आपके वर्किंग पार्टनर या फिर फाइनेंशियल पार्टनर के साथ आपको वाद विवाद हो सकता है, उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसको अच्छी तरह हैंडल करने की कोशिश करें, उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करें, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये आपके लिए फायदाकारक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आपकी डिसीजन बहुत बढ़िया रहेगी, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, और आपकी
मोरालिटी बहुत मजबूत रहने वाली है। इस समय दरमियान आप ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे आपको संतोष की प्राप्ति हो। परंतु लग्न जीवन के मामले आपके लिए कुछ परेशानी रूप होने वाले हैं। आप उसके लिए ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और इसीलिए आपके जीवन साथी आपसे नाराज रहेंगे। उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। किसी तरह भी उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और उन्हें पिकनिक पर अवश्य ले जाएं। ये आपके लग्न जीवन के लिए बेहतर है। इस समय दरमियान अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बार बार ऐसा ख्याल आता रहेगा कि अपनी चालू नौकरी छोड़कर मैं दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लूँ, परंतु ये आपके फायदे में नहीं है। आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और जहाँ है वही परिस्थिति में आपको बना रहना चाहिए, उसको हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय दरमियान अच्छा आर्थिक प्लानिंग करने से आप अपने इंस्टॉलमेंट चुकाने में कामयाब रहने वाले हैं, परंतु इसमें अवरोध आते रहेंगे। अपने आर्थिक प्लानिंग को बेहतर करें। स्वास्थ्य के मामले आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, परंतु खान पान में अगर लापरवाही बरती तो आप किसी रोग के शिकार हो सकते हो। यहाँ पर डॉक्टरी सलाह आवश्यक बन जाती है। इस समय दरमियान अगर आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी पत्नी को गिफ्ट देकर खुश करना चाहिए। मीन लग्न सिंह राशि में प्रवेश करते ही केतु आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। छठे भाव से गोचर करते हुए केतु आपको कुछ बाबत में निर्देशित करने वाले हैं, जैसे कि आपकी नौकरी या कार्यस्थल पर। इस समय दरमियान आप अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। अपने कार्यों को प्रामाणिकता से पूरा करेंगे। आपकी मानसिकता धार्मिक आध्यात्मिक बनी रहेगी और आप निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करें। परंतु अगर इसमें आपको प्रैक्टिकल बनना है तो आप ये नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आप अपने सहकर्मचारियों से दूर होते चले जाएंगे। आप अलग थलग पड़ जाएंगे। सफलता प्राप्त होगी, परंतु इसका आनंद आप अकेले ही उठा पाएंगे। इस समय दरमियान अपने हरीफ या कंप्यूटर वर्क को कंट्रोल आप आसानी से कर पाएंगे। अपने शत्रुओं को भी शांत रख पाएंगे और अदालती मामले भी आपके फेवर में आ सकते हैं। परंतु आप ऐसा सोचने लगेंगे कि इसमें उलझने की मुझे क्या जरूरत है। इसी तरह आप अपनी मानसिकता को विरक्त करते जाएंगे, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र से आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। इस बाबत पर आपको ध्यान देना होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना होगा और अपने आप को संभालना होगा। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए आसान रहेंगे। कर्ज मुक्ति आपको मिल सकती है, परंतु नया कर्ज लेने की कोशिश न करें। धंधा की मामलों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए अगर आप कर्ज लेते हो तो ये लंबे समय तक उतरने वाला नहीं है और आपको परेशान करता रहेगा। इस समय दरमियान आप अपने साहस में एग्रेसिव बनने होंगे। आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे कि जो आपको आगे ले जा सकता है, परंतु फिर भी इसमें भी थोड़ी सी नकारात्मकता, नेगेटिविटी आती रहेगी। आप साहसिक होते हुए भी पीछे पड़ते जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी आप ऐसा ही कुछ रास्ता अपनाएंगे। उनके और आपके बीच दूरी बढ़ती ही जाएगी। इसको संभालने की कोशिश करें। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको ज्यादा और विशेष प्रयत्न करने होंगे, तभी सफलता प्राप्त होगी। इस पर फोकस करने की कोशिश करें। अदालती मामलों में जहां तक हो सके न उलझे। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, अन्यथा किसी रोग के शिकार आप हो सकते हो। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप हर बाबत से मुक्ति पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अस्पताल में मरीजों के लिए खाने और दवाई का इंतजाम करें।